नीति क्लास। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके अंदर में चल रही हों लेकिन दुनिया को पता नहीं है। जैसे एक बात हर प्राय करके हर व्यक्ति के मन में रहती है कि उसकी प्रशंसा हो, उसकी तारीफ हो, उसका नाम हर कोई गुनगुनाए। अंदर एक बात तो भाव तो रहता है कि मेरा नाम लोग बोलें, क्योंकि मैं उतना काम भी करता हूँ। आप देखना कि तारीफ की चाह रखते हैं लोग, हर दूसरा व्यक्ति तारीफ की चाह रखता है कि लोग मेरा नाम लें। लेकिन आप जरा गौर से देखना कि तारीफ के लिए या फिर आपके मान सम्मान के योग्य आपने काम किया है कि नहीं। जब जब आप किसी भी चीज़ की चाह रखते हैं तब तक आपके जीवन में दुख आता है, और जहाँ आपने चाह करना बंद कर दिया वहाँ से दुख प्रारंभ होना बंद हो जाता है। सोचने में और चीज़ों के मिलने में बहुत अंतर है। आप जो सोचते हो उसमें और जो चीज़ें मिल रही दोनों में बहुत अंतर है। जो सोचते हो वो कभी पूरा नहीं मिलता। अगर सोचते हो वही पूरा मिल जाएगा तो फिर आप इस दुखमय संसार में हो, पता कैसे चलेगा। आप जरा सोचिए कि आपने जो जो सोचा है वो कुछ भी 100% आपको नहीं मिला। शादी के पहले व्यक्ति सोचता है कि यार ऐसी जगह शादी करेंगे, बच्चे होंगे तो ऐसे बच्चे होंगे, व्यापार करूंगा तो ऐसा पैसे कमाऊंगा। हर सोची हुई चीज़ मिलती थोड़ी ना है। आप चाह की ओर जाते हैं, जबकि चाहत की राह जो है वो चाह से नहीं आती, करने से आती है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि यार अपना तारीफ हो, अपनी प्रशंसा करें लोग, लेकिन कभी सोचा है कि उस प्रशंसा के योग्य काम आपने किए हैं कि नहीं। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राम ने कभी भी तारीफ की चाह नहीं रखी कि पिता मेरा नाम ले। वहीं आप दूसरी जगह जाओ, रावण हो और भी पात्र हैं रामायण के, उन्होंने अपने काम के अवज़ में उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहा है। राम ने चाहा नहीं, राम ने किया है। राम सीता को लाए जब लंका को जीत के, तो उन्होंने राज्य की चाह की नहीं। उन्होंने तो राज्य की चाह की नहीं, सीता लेके आ गए, राज विभीषण को देके आ गए। राम के अंदर चाह नहीं थी, इसलिए उनके प्रति चाहत है। आपके अंदर चाह है, इसलिए आपके प्रति चाहत नहीं है। इसलिए आपके प्रति चाहत नहीं है, चाहत लाओ। आप अगर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, वैसे काम करो, काम होगा। आप वैसे काम ही नहीं करते हो तो लोग तारीफ भी नहीं करते। आज की नीति कह रही है कि कुछ लोग तारीफ की चाह रखते हैं और कुछ लोग तारीफ के काबिल काम करते हैं। डिफरेंशिएशन मैंने क्रिएट कर दिया है। आप कौन सी कैटेगरी में रखिए खुद को। आप तारीफ की चाह रख रहे हैं कि तारीफ के योग्य काम कर रहे हैं। सुबह से तुम्हारी पत्नी अकेले काम कर रही है, सुबह से तुम्हारी पत्नी अकेले काम कर रही है, थक चुकी है, तुम उसकी मदद करने जा रहे हो कि नहीं? कि अपनी ईगो में हो कि मैं तो घर का पति हूं, स्वामी हूं। आपके पिता आपकी माँ कुछ काम कर रही है, आप देखो आपने उसमें हाथ बटाया है कि नहीं, सहयोग किया है कि नहीं। अगर आपने उस काम में सहयोग किया तो तुम्हारी तारीफ होगी। सीधी सी बात है, दुनिया के हिसाब से जियोगे तो तारीफ होगी, दुनिया के हिसाब से नहीं जियोगे तारीफ नहीं होगी। घर में लोगों के हिसाब से आप जियोगे तो लोग प्रशंसा करेंगे। सीधी सी बात है, लोग तुम्हें तभी पसंद करेंगे जब तुम उनके मन का काम करोगे। अगर आपने मन का काम नहीं किया, कोई पसंद नहीं करेगा। आपका अपना भी गलती निकालते मिलेगा। वो जो पूरी प्रजा थी ना, राम सीता लक्ष्मण के जाते समय रो रही थी, जब तीनों जन जा रहे थे तो बहुत रोए थे।
उन्हीं के बीच में से अपवाद किया और पूरी जनता ने मिलकर के सीता का अपवाद किया। जो सीता मैया कह रही थी, अब वो सीता का अपवाद कर रहे हैं। और राम ने जब तक सीता को भेजा नहीं तब तक राम का भी अपवाद चलता रहा कि राम ने तो रावण के यहां से आई हुई सीता को स्वीकार लिया। प्रजा वही प्रजा कह रही है। सीधी सी बात है, जब तक व्यक्ति के मन का काम होता है, व्यक्ति तुमको अपना मानता है, चाहता है, काम निकल जाए नहीं चाहते हो। कभी आप शादी वगैरह में भोजन के लिए गए हो, जहाँ सामूहिक भोजन होता है, वहाँ एक प्लेट लेते हो आप, और वो प्लेट लेकर के सारे स्टॉल्स में जाके कलेक्शन करते हो, खाना खाते हो, ठीक है ना। अब अंदर डीप जाना, भोजन करने के बाद क्या होता है? भोजन करने के बाद वो प्लेट कहाँ जाती है? डस्टबिन में, क्योंकि तुम्हारा काम निकल गया। जब तक काम नहीं निकला तब तक वो थाली तुम्हारे लिए बड़ी प्रिय थी। वो वेरी गुड, ये थाली बहुत अच्छी है। उस थाली की लड़ते झगड़ते थाली छुड़ाते हो, लेकिन जब काम निकल जाए तो थाली स्वाहा। अरे साधुओं को देख लो, आप हमको अपने घर ले जाते हो आहार कराने के लिए, मैं शांति से बैठता हूँ, शांति से खड़े होकर आहार लेता हूँ, और आहार होने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकता हूँ। क्यों? अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। साधु महाराज किसके? खाया पिया और खिसके। नियम है, प्रकृति का नियम है, जिससे जितना काम निकल गया उसके बाद लोग चाहना बंद कर देते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब तक शादी नहीं हुई बेटा माँ का है, शादी होने के बाद पत्नी का हो जाएगा, और जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक पति भी पत्नी का है, बच्चा होने के बाद बच्चे का हो जाएगा। और बच्चे का भी तब तक है जब तक उसके पोता नहीं हुआ, पोता होने के बाद वो बच्चे का नहीं बचेगा। ये नियम है। जो बेटी विदाई में रोती है चीख चीख के, 1 आध साल बाद वो उस घर में मस्त हो जाती है। क्यों? उसको पता है कि ये मेरा घर है, वहाँ तो नौकरानी थे, यहाँ की रानी है। उसका माइंड सेट होता है कि ये मेरा घर है, वो पिताजी का था, वो मम्मी का है, भाभी का है। छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जब तक तारीफ आपकी छोटे काम की या बड़े काम की तारीफ तभी मिलेगी जब वो लोगों के अनुकूल होगा। तो मेरा मानना है कि चाहत बंद कर दें, ऐसा काम करें कि लोग आपको चाहें। इसको अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत वक्त लगेगा। उसके लिए आपको अपने मन को मारना पड़ेगा। आप देखना, एक बहुत बड़ा एक स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको, कि जो चाहत करते हैं वो दुखी रहते हैं। जो लोग चाह करते हैं वो दुखी रहते हैं, और जो लोग काम करते हैं वो सुखी रहते हैं। अगर आपने कोई भी काम किया है, उसके बदले आपने वो कर ली है एक्सपेक्टेशंस कि मुझे यार ये मिल जाए इसके बदले, बस तुम्हारा वहीं से दुख चालू। आप मेरे पास आए हो, आपने एक्सपेक्टेशन लेके आए हो कि यार आशीर्वाद मिल जाए महाराज जी का, और मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि तुमने वैसा काम किया ही नहीं। ठंडे हाथ आके लगा दिए, महाराज ने आशीर्वाद ही नहीं दिया ठंडी में। अरे महाराज जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। अरे तुम वैसा काम भी तो करो कि तुमको वैसा आशीर्वाद भी मिले। एक्सपेक्टेशंस जो है वो गिरा देंगी, काम उठा देगा। कोई एक व्यक्ति ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है जिसने काम किया, चाहत नहीं करी, काम नाम चला उसका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। अगर वर्तमान की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया है, नाम की चाहत नहीं की। एक 400 मीटर की रेसिंग मैंने देखी थी ओलंपिक में। जो दौड़ रहा था, जो जीतने के काबिल था और जो हकदार था जीत का, वो जीत के 3 कदम पहले गिर गया, और ऐसा गिरा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। उससे कम से कम 50 कदम दूर सेकंड रनर अप था, और उससे 50 कदम दूर तीसरा वाला था। लेकिन जो सेकंड वाला था उसको पता था कि ये डिजर्विंग तो यही है। उसने उसको उठाया और फर्स्ट उसको कर दिया, सेकंड स्वयं बना। अगर वो चाहता तो फर्स्ट आकर के गोल्ड मेडल लेकर के उठा सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। उसने कहा इंसानियत, ये व्यक्ति डिजर्व करता है। उसने काम किया, चाहत नहीं करी।
यद्यपि उसके साथ के लोगों ने कहा उससे कि ये गलत है, तुमको गोल्ड मेडल मिल रहा था, तुमने देश के लिए सिल्वर मेडल लाए हो। उसकी बहुत निंदा हुई, देश में भी सभी जगह लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन उस साल का नोबेल पुरस्कार उसको मिला था। कितनी बड़ी बात है, वो ओलंपिक में मेडल भी लाया, नोबेल पुरस्कार। और घटना कहाँ की, किस देश की, किस व्यक्ति की, अपने को पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की चर्चा यहाँ भी आज भी है। काम अच्छे करें जो तारीफ मिले। तारीफ के काबिल काम क्यों नहीं करते आप? मैं आपको एक छोटे से बताता हूँ, तारीफ के काबिल काम करो, तारीफ मिलेगी। जैसे अकारण मदद करना सीखो, विदाउट एनी रीज़न किसी की हेल्प करने चले जाओ, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। एक राजा अपने राज्य में मुख में कपड़ा बांध करके निकल रहा था। देखा उसने कि एक व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी में कुछ चढ़ा रहा है, वो बेचारा अकेले नहीं उठा पा रहा था। तो राजा मफलर कपड़ा बांध के था, राजा घोड़े से उतरा, उसको उठा करके उसने उसके वाहन में रख दिया। रखते ही उसके मुख से कपड़ा निकल गया। राजा ने तुरंत कपड़ा बांधा और आगे चल दिया, लेकिन वो पहचान गया कि ये तो मेरे राजा है। उसने उस राजा की पूरे राज्य में तारीफ करी कि राजा ने रात को आके मेरे साथ ये मदद करी। क्या किया राजा ने? अकारण मदद करी, सिर्फ उठा के हाथी तो लगाया था, और क्या किया था? आपने कभी किसी की ऐसी अकारण मदद करी है, विदाउट एनी रीजन किसी की हेल्प करी है? नहीं करी तो व्यक्ति तुम्हारा नाम कैसे लेगा? बल्कि ये इंडिया में सिस्टम है कि जो गरीब है उसका पैसा भी मार लेते हैं। एक नेताजी की कथा मैंने सुनी। ठंडी के मौसम में नेताजी उतरे ट्रेन से, और ट्रेन से उतरते ही उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर एक रिक्शा किया। रिक्शे वाले से कहा कि 20 रुपये देंगे। रिक्शे वाले ने स्वीकार लिया। और ठंडी के मौसम में जब नेताजी रिक्शे में बैठे तो खुड़खुड़ा रहे थे। रिक्शे वाले ने स्पीड से उनको छोड़ा कि यार बड़ा आदमी है, घर किसी का ठंडी लग रही है। नेताजी के घर के बाहर जैसे ही रिक्शा रुका, नेताजी उतर के सीधा कमरे के अंदर, और अपने जो नौकर था उससे कहा 10 रुपये दे आओ। वो कहता है साहब 20 रुपये की बात हुई थी। उस आदमी ने 2 चांटे मारे और कह रहा 10 चाहिए कि नहीं। वो रिक्शे वाला किससे लड़ने जाएगा? वो चुपचाप रोते हुए मुख के साथ 10 का नोट लेके चला गया। उसने दुआ दी होगी कि बद्दुआ? बोलो। उसने बद्दुआ दी होगी, दुआ तो देगा नहीं वो ऐसे में, उसने बद्दुआ दी होगी। आप बताओ कि आपने कोई ऐसा काम किया कि लोग आपको दुआएं दें, तारीफ करें? जब काम करोगे तो मिलेगी ना चीज़ें। रिटर्न चाहिए तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो करो। 0 इन्वेस्टमेंट में 0 इंटरेस्ट है। जितना इन्वेस्टमेंट है उतना इंटरेस्ट है। आपने किसी की अकारण मदद करी है तो तुम्हारी भी अकारण रूप से तारीफ होगी। आपके शब्दों ने, आपकी क्रियाओं ने किसी का काम बनाया है तो आपकी तारीफ होगी। आपने किसी राह चलते व्यक्ति की मदद की है, ज़रूर तारीफ करेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर करेगा। और किसी से झगड़ा किया है तो निंदा भी होगी। अच्छा, आप देखो कि आपका बिहेवियर कैसा है और आपका डेडिकेशन कैसा है। तारीफ चाहिए ना, प्रशंसा चाहिए ना, तो आपका बिहेवियर कैसा है। मैं एक बात कहता हूँ बीच में कि महत्वहीन लोगों से भी महत्वपूर्ण बातें करें। महत्वहीन लोगों को भी महत्व देना प्रारंभ करें। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनको भी एक इज्जत दो। नीचे एक बाई झाड़ू लगा रही है, उसको तुम्हें चुटकी बजा के गाली देकर कहा साइड हट, तो क्या सोचेगी? अरे यार जैन होकर के ऐसे शब्द बोल रहे हैं। वहीं आप रुकना, भाई जी रुकना, थोड़ा किनारे होना, गाड़ी निकालना है, रुकना थोड़ा, गुरुजी आ रहे हैं। वो हाथ जोड़े खड़ी हो जाएगी। महत्वहीन व्यक्ति को भी आपने महत्व दिया है ना, वो प्रशंसा करेगा। और ध्यान रखना, बड़ा आदमी प्रशंसा करे ना करे, छोटा आदमी हर जगह प्रशंसा करता है। मेरा तो मानना है कि प्रशंसनीय वही है जिसका ड्राइवर या नौकर उसकी तारीफ कर दे। अगर ड्राइवर या नौकर तारीफ कर रहा है तो व्यक्ति प्रशंसनीय है पक्के में, और ड्राइवर और नौकर तारीफ नहीं कर रहा तो व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं।
आपका जो आप काम कर रहे हो उस काम के प्रति डेडिकेशन कितना है। बिहेवियर और डेडिकेशन ये आपकी तारीफ कराएगा, लेकिन आप बिहेवियर अच्छा करते नहीं हो। पत्नी को नौकरानी समझ के रखते हो। ऐसे ही है, काम कर। अरे भैया, पत्नी को नौकरानी मत मानो, पत्नी को पत्नी मानो। वो तुम्हारे लिए घर छोड़ करके आई है। गुड बिहेवियर तो रखो। बेटा भी सोचता हो यार हमारे पापा अच्छे नहीं है, मित्र भी सोचता हो यार इसका ये अपनी पत्नी से अच्छा बिहेवियर नहीं करता। अब तुम गुड बिहेवियर नहीं करोगे तो जो करेगा उसके साथ जाएगी, फिर तुम्हारा जीवन संसार दुखमय हो जाएगा। गुड बिहेवियर आपके प्रशंसा कराएगा, खासकर परिवार में। मेरे जो मित्र मंडली थी, उस मित्र मंडली में मेरा बिहेवियर इतना अच्छा था कि आज मैं उनके बीच हूं या ना हूं, आज हूं जरूर। आपका बिहेवियर किससे कैसे बोलना है, हाउ टू ट्रीट देम, उस बिहेवियर से काम बनता है। ध्यान रखना कि बातें निकल जाती हैं, शब्द व्यक्ति के हृदय में चुभे रह जाते हैं। आप तो एक काम करना, एक पान का पत्ता लेना, उसमें सुई से छेद करना, उस पान को वापस सजा देना। छेद रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। कहीं छिल जाओ, गिर जाओ, कट जाए, घाव तो भर जाता है, दाग रह जाता कि नहीं? बस जो दाग रह गया है वही शब्दों का दर्द है। इसलिए अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर से, अपने डेडिकेशन से आप कुछ अच्छा कर सकते हो, लोग तारीफ करेंगे। इसलिए तारीफ के काबिल काम करें तो तारीफ होगी, तारीफ के काबिल काम नहीं करोगे तो छोटा व्यक्ति भी आपकी तारीफ नहीं करेगा। अगर आपका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है तो आप तारीफ की चाह मत रखें, सिर्फ काम करें। अच्छी बात है कि तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों में कभी इत्र नहीं डाला जाता। अगर आप असली फूल हो तो क्यों इत्र डलवा रहे हो? तुम तो सिर्फ महको, लोग क्या भौरे, दुनिया सब आएगी। गुलाब कभी किसी से नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मुझे सूंघो, मेरी प्रशंसा करो, मुझे अपने हृदय में लगाओ, किसी को दो। गुलाब कभी नहीं कहता, लेकिन गुलाब क्या करता है? सिर्फ महकता है। तो अच्छे लोग, सच्चे लोग सिर्फ अच्छा काम करते, महकते हैं, तारीफ की इच्छा नहीं करते। तारीफ तो उनकी होती है। ये छोटी सी नीति आपके जीवन में बड़ा डिफरेंस लाएगी। तारीफ के काबिल, तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों में कभी इत्र नहीं डाला जाता, कागज के फूलों में डालते। याद करो स्कूल में आप वो एक फूल बनाते थे, ऐसा ऐसा करके, और फिर नीचे से खींचते थे और उसमें सेंट डाल देते थे, फ्रेग्रेंस रहती थी। तो फ्रेग्रेंस रहना दूसरी बात है, फ्रेग्रेंस आना दूसरी बात है। बताओ, गुलाब में फ्रेग्रेंस डाली जाती है क्या? वो हरी डंडी में से कहाँ सुगंध आ जाती है? गुलाब के फूल की तरह बनना हो तो कांटे सहन करें, काम करें, चाह ना करें, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर।